नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज का ये एपिसोड है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है श्री आयुर्वेद, ये दो लोगों पर ही फोकस्ड है, या तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स पे या फिर बीएमएस स्टूडेंट्स पे जो एमडी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लाई हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, जब हम बीएमएस करते हैं या फिर बीएमएस के बाद एमडी करते हैं तो अल्टीमेटली हम आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं और चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस जो है जल्दी ग्रो करे, अच्छी खासी ग्रो करे और हमें अच्छी खासी इनकम आए। तो दोस्तों, जो प्रैक्टिस होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है जनरलाइज्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, जिसमें हम मल्टीपल डिजीज़ जो है इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि जो हमारा स्केलेटल रिलेटेड, जॉइंट्स के रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, आर्थराइटिस है, चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, या फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा है, या फिर कार्डियक रिलेटेड इश्यूज़ है, डिसलिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या फिर स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। तो मल्टीपल जो डिजीज़ है हम उस पर वर्क करते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं एंड पेशेंट्स को आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। दूसरी आती है स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस, जिसमें हम किसी एक डिजीज़ पर फोकस करके उसी का ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देते हैं और पर्टिकुलरली उसी डिजीज़ के रिलेटेड हम पेशेंट्स को देखते हैं। जहाँ तक स्पेशलाइजेशन की बात है, तो मेरा मानना है कि जो स्पेशलाइजेशन में अगर जाकर प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, बीएमएस डॉक्टर्स, या जो ऑलरेडी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो किसी एक डिजीज़ पर फोकस करके प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है 4 गुना स्पीड से बढ़ने लगती है। क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ पर फोकस करके उसी के रिलेटेड पेशेंट्स देखते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो पेशेंट आपकी ऐड जो है वो वर्ड टू माउथ करने लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए तो आप उसके पास जाइए। आप एक स्पेशल फ़ीस रखते हैं उसकी, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप सोचते हैं कि आपको गाइडेंस कहाँ से मिले। ऐसा कौन सा डिज़ीज़ है जिसके पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं डॉक्टर्स के पास, जिसके पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ऐसे डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए क्या क्या सिंगल हर्ब्स होती हैं, क्या क्या कंपाउंड फॉर्मुलेशंस होती हैं, कौन सी टैबलेट्स हैं, कौन से आसफ अरिष्ट है, कौन से सिरप है, और कौन सी कंपनी के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसको देकर हमें पेशेंट्स पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, तो ये सारी जो गाइडेंस है, इस गाइडेंस के रिलेटेड ही मैंने एक वर्कशॉप बनाया है स्किन पे। ठीक है, मैंने जितना भी अपना 10 साल का एक्सपीरियंस जो है मेरा है, उस पर जितना मैंने तजुर्बा किया है, मेरे हिसाब से जो आयुर्वेद की ओपीडी जो है, स्किन में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्किन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशनली बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड फॉर्मुलेशंस हैं जो हम पेशेंट पर यूज़ करके उसको उम्दा रिज़ल्ट दे सकते हैं और एक स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में आपको बताया जाएगा कि स्किन के रिलेटेड कितने सारे डिजीज़ होते हैं, एक एक डिज़ीज़ के बारे में बताया जाएगा, उसकी पैथोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, इटियोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, और आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, सिंगल हर्ब्स के बारे में बताया जाएगा, कंपाउंड फॉर्मुलेशंस के बारे में बताया जाएगा। इतना ही नहीं, क्योंकि ये वर्कशॉप आपको एक स्पेशलाइजेशन, एक एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए बनाई गई है, तो दवाइयों के साथ आप पेशेंट को हर्बल डाइट चार्ट एंड लाइफस्टाइल भी एडवाइस करेंगे, जिससे पेशेंट यही सोचेगा कि वो पर्टिकुलर डॉक्टर है जो हमें दवाई के साथ ये भी बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, स्किन की प्रॉब्लम में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन से हर्बल ड्रिंक्स लेने चाहिए, कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, कौन से वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। इतना कुछ जो है ये एक वर्कशॉप में सीमित है। इसमें स्किन में होने वाले तरह तरह के फंगल इन्फेक्शंस, डर्मेटोफाइटोसिस, एथलीट्स फुट एंड कैंडिडियासिस, एंड इसके अलावा सबोरिक डर्मेटाइटिस एंड एक्ने वल्गैरिस, पिंपल्स के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। अलग अलग कॉजेज़ के हिसाब से क्या आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, क्या आयुर्वेदिक डाइट प्लान होना चाहिए, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको इसके अलावा और भी कई स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व की गई हैं, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, फ्रैकल्स, या फिर हाइपोपिगमेंटेशन, जिसको हम श्वेत्र रोग कहते हैं, ल्यूकोडर्मा कहते हैं, विटिलिगो कहते हैं, उसके बारे में भी प्रॉपर आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन आपको बताई जाएगी। क्या क्या सिंगल हर्ब्स है, क्या क्या कंपाउंड फॉर्मुलेशंस है, वो भी बताया जाएगा।
इतना ही नहीं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको अर्ली एजिंग होने लगती है, रिंकल्स होने लगते हैं, उनकी स्किन ड्राई होती है। उसमें क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, क्या हर्बल डाइट चार्ट है, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। यूवी रेज से जो सन एक्सपोजर होता है, टैनिंग होती है, या फिर छाइयाँ पड़ती हैं, मेलास्मा होता है, या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उसका क्या स्किन पे असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें जो है इस वर्कशॉप पे बताई जाएंगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको इस वर्कशॉप में ये सारा कुछ बताया जाएगा, जो कि अगर आप एक स्किन के रिलेटेड सिर्फ ओपीडी स्टार्ट करते हैं, उसमें जितना मटेरियल आपको चाहिए होता है, जितनी नॉलेज आपको चाहिए होती है, जितनी मेडिसिन्स की जो आपको नॉलेज चाहिए होती है, वो सारी इसमें मिलेगी। जो स्किन के पेशेंट्स होंगे, ऐसा कोई एक पेशेंट नहीं होगा जैसे आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे ओपीडी में, इतना मेरा दावा है। ये वर्कशॉप इस तरह से बनाई गई है। दोस्तों, इस वर्कशॉप के लिए मैं आपको बता दूं, ये 10 डेज़ की वर्कशॉप है, ये ऑनलाइन वर्कशॉप है। आपको डेली क्लास का लिंक मिलेगा, जो आप लिंक पे क्लिक करके, मतलब उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से वो क्लास एनी टाइम मैनी टाइम्स देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है, जो कि हमेशा आपके पास रहने वाला है, जिसमें डाइट चार्ट्स और आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शंस, जिसे हम चिकित्सा व्यवस्था पत्र कहते हैं, सब कुछ आपको रेडीमेड मिलने वाला है। दोस्तों, पकी पकाई खिचड़ी है, इसका ज़रूर अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ करिए। और इस वीक में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसकी फ़ीस पे, यानी कि 2000 की फ़ीस पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 1000 फ़ीस जो है इस वीक के लिए है। दोस्तों, आज की डेट में कॉस्मेटोलॉजी पे, ठीक है, बिलियंस ऑफ बिलियन पैसा खर्च किया जा रहा है। और एक पॉइंट तो मैं आपको बताना भूल गया, एंड दैट इज़ कि हेयर्स पे, हेयर फॉल पे, एलोपेशिया पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। और इस चीज़ की नॉलेज भी इस वर्कशॉप में आपको मिलने वाली है। एलोपेशिया एरियाटा, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, हेयर लॉस, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, आपको सब कुछ बताया जाने वाला है इस एपिसोड में, इस वर्कशॉप में। इसमें पूरी नॉलेज मिलेगी कि क्या क्या मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, हेयर लॉस के क्या क्या अलग अलग कारण होते हैं, उन कारणों के हिसाब से कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ यूज़ करनी चाहिए, टॉपिकल एप्लीकेशंस कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन से डिजीज़ में लेप कौन से यूज़ करने चाहिए और कब कब यूज़ करने चाहिए। ऐसे लेप जो आप अपने खुद से क्लिनिक से बना के डिस्पेंसिंग कर सकते हैं पेशेंट को, और पेशेंट अगर विलिंग नहीं है तो ऐसे लेप जो पेशेंट घर पे भी बना सकता है। इस हद तक इस वर्कशॉप को डिज़ाइन किया गया है। फ़ीस सिर्फ 1000 रुपये है, जो कि कुछ भी नहीं है अगर आप स्किन की ओपीडी स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की डेट में हेयर पे और स्किन पे बहुत अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। आयुर्वेद के नाम पे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, जबकि उनमें अगर आप देखें तो 5% सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, 95% सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं। अगर आपको शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा स्किन पे चाहिए तो आप इस वर्कशॉप को ज़रूर 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 ज्वाइन करिए। ये मौका मत छोड़िए। इस वीक यानी कि संडे तक आपकी फ़ीस 1000 रुपये है। फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, और इसके बाद फ़ीस जो है बढ़ा दी जाएगी। इसी वीक जो है 50% डिस्काउंट स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। तो दोस्तों, इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करिए। थैंक यू सो मच।